हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। भगवान की जो परंपरा, भगवान की वंशावली में जो दर्शाया जाता है वो ये बताया जाता है कि भगवान का जो वंश है, भगवान की जो वंश परंपरा है वो इक्ष्वाकु की है। इक्ष्वाकु वंश के भगवान हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची जो हैं वहीं से इनकी परंपरा, भगवान के खानदान की परंपरा राम जी के शुरू हुई है। इक्ष्वाकु राजा हुए, इक्ष्वाकु के बाद कुक्षी, विकुक्षी, विकुक्षी के बाण नामक पुत्र हुआ, बाण राजा बने। उसके बाद आरण्य हुए, फिर राजा पृथु हुए, त्रिशंगु हुए, उसके बाद धुंधमार हुए, युवस्वान हुए, मानधाता हुए, मानधाता के बाद सुसंधि हुए, फिर ध्रुव संधि, भरत हुए, भरत के बाद अशक्ति हुए, फिर राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 2 पत्नियां थी। 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से वो 60,000 भस्म हो गए थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें अश्व को छोड़ा, मतलब अश्व को बांध करके पहले पूजन किया। यज्ञ के बाद अश्व छोड़ना था तो इंद्र आया, उस अश्व को ग्रहित करके अर्थात उसका हरण करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़े को हरण करके ले गया, कपिल के आश्रम में बांध दिया। अब सगर यज्ञ में बैठे थे, सगर के 60,000 पुत्र थे। वे सारे पुत्र उस अश्व की खोज में निकले। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने देखा कि अश्व यहां बंधा हुआ है तो कपिल मुनि को खूब बुरा भला बोलने लगे। वो बालक, कपिल मुनि साधना में थे, साधना जैसी उनकी उन बालकों की आवाज से उनकी साधना भंग हुई और जब वो नेत्र खोले तो उस नेत्र की दृष्टि से वो सब के सब 60,000 वही जल के भस्म हो गए। 60,000 एक साथ जल करके भस्म हुए। दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए अंशुमान, वो जाकर के कपिल मुनि के चरणों में लेट करके क्षमा याचना की, मांगी। तब कपिल भगवान उन्हें क्षमा किए। बोले अब ये इनकी मुक्ति के लिए जाओ, उपाय करो। तो उसके बाद असमंजस राजा हुए। फिर अंशुमान ने बड़ी तपस्या करी, जो कि कपिल मुनि ने कहा था कि गंगा ही एक ऐसी है जो इनको भव से पार कर सकती हैं, इसलिए गंगा मैया को पृथ्वी पे लाने के लिए तुम तप करो। उन्होंने, अंशुमान ने खूब तपस्या किया, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न हो, दर्शन दे, उससे पहले ही उनका शरीर पूर्ण हो गया। ध्यान से सुनना। आगे अंशुमान के बाद दिलीप राजा हुए। दिलीप ने भी खूब तप किया अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु, लेकिन वो भी उस तपस्या में असफल रहे। उसके बाद राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने खूब तप किया, घनघोर तप किया, और ऐसा तप किया कि गंगा मैया को भगीरथ के सन्मुख आना पड़ा और उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे पूर्वजों का कल्याण आपके सिवाय संसार में कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप एक बार पृथ्वी पर आइए मेरे पूर्वजों के कल्याण हेतु। गंगा मैया ने कहा, ध्यान से सुनना है, गंगा मैया के अवतरण की कथा है इसमें। गंगा मैया ने कहा, आ तो मैं जाऊंगी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के, लेकिन इस पृथ्वी पर मेरे वेग को सहन करने वाला कोई है? आ जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को संभाल कौन पाएगा? भगीरथ ने कहा कि उसका भी इंतजाम हो जाएगा। राजा भगीरथ ने बड़ा घनघोर तप भगवान शिव का किया, भगवान शिव की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो इधर गंगा मैया का जब आवाहन किए भगीरथ, गंगा मैया जब आई तो भगवान शिव को प्रसन्न करके भगवान शिव की स्तुति की, प्रार्थना की। गंगा मैया को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा।
जटाओं में बांध करके जटा से एक बाल सिर्फ छोड़ा, गंगा मैया प्रवाहित होने लगी। एक बाल से जो गंगा जी प्रवाहित हुई हैं, जो गंगा जी निकली हैं, एक जुहू नामक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। आगे आगे राजा भगीरथ का रथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया उनको लेकर के भगवान शिव की जटा से प्रवाहित हुई हैं, उनको लेकर के भगीरथ पृथ्वी पर आ रहे थे। जुहू नामक एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को गंगा मैया बहा ले गई अपनी धारा में। उसमें जो ऋषि मुनि संत महात्मा थे सब बह गए। जुहू को क्रोध आया, उन्होंने तत्काल मुंह खोला और गंगा को ग्रहण कर लिया, गंगा मैया को पी लिए वो सारा। अब जब पी लिए, फिर से भगीरथ ने खूब प्रार्थना की जुहू ऋषि की, उनसे खूब क्षमा याचना की, तब उन्होंने फिर गंगा को प्रकट किया। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने कितनी बार तप करके गंगा को अवतरण करने के लिए उन्होंने कितनी बार तप किया। ये वैसे तो गंगा मैया का प्राकट्य तो उसी समय हो गया था जब वामन भगवान बलि की परीक्षा लेने आए थे। जब वामन भगवान आए थे, बलि से 3 पग भूमि उन्होंने मांगा था, तो पृथ्वी से नीचे जितने लोग हैं एक पग में नापे, दूसरे में ऊपर जितने लोग हैं नापे। तो ऊपर जब भगवान चरण बढ़ाए, तो जब वैकुंठ की तरफ चरण गया, आगे ब्रह्मलोक में चरण गया। ब्रह्मलोक से भगवान का चरण जब ऊपर थोड़ा सा और ऊपर गया, भगवान नाप रहे थे, ब्रह्मलोक से जब थोड़ा सा ऊपर गया, एक अंडा आकार बड़ा दिव्य विद्युत वहां पर प्रकाशमय था। भगवान का चरण, भगवान का अंगूठा जाकर के उसमें लड़ा, तो उसमें से जल प्रवाह हुआ। वहां थी गंगा मैया, वहां से गंगा का प्राकट्य हुआ और उस वो जो अंडकोश था वो फटा, उसमें से जल का प्राकट्य हुआ और वो जल सबसे पहले ब्रह्मलोक में गिरा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया, लेकर के भगवान वामन भगवान का जो चरण ऊपर गया था, उसी कमंडल से ब्रह्मा जी भगवान के चरण धोए। वामन भगवान के ब्रह्मा जी ने चरण धो करके और उस चरणामृत को ब्रह्मा जी ने पान किया। बड़ी अद्भुत कथा है भगवान की। राजा भगीरथ हुए, भगीरथ के बाद कुकुस्त हुए, रघु जी राजा हुए। रघु जी बड़े ज्ञानी थे। रघु जी ने अपने परिवार में जो परंपरा, जो रीति, जो नीति नियम चलाए, भगवान तक वही आया। उसके बाद प्रविद्ध नामक राजा हुए, फिर संकर्षण हुए, सुदर्शन नामक राजा हुए, अग्निवर्ण हुए, उसके बाद शीघ्रक राजा हुए, शीघ्रक के बाद मरु राजा हुए, फिर प्रभुश्चुक हुए, अम्बरीश हुए, नहुस हुए, ययाति हुए, नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी जो हैं वो 39वें नंबर के राजा हुए सूर्यवंश। महाराज दशरथ जी वैसे तो किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है उन्हें, लेकिन एक चीज की कमी थी जो उन्हें बराबर निरंतर पीड़ा देती थी। उनके कोई संतान नहीं था। 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन संतान नहीं। संतान का जो कष्ट है वो उनको बहुत पीड़ा देता था दशरथ जी को। कई बार बहुत सारे उपाय किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो एक दिन दशरथ जी देखो, राम जी का जो प्राकट्य महोत्सव है वो सिर्फ प्राकट्य की ही कथा सुनाई गई है भागवत के 9वें स्कंद में। लिखा है, एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, भय गलानी मोर
नाही, एक बारे मति मन माही, मति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाई। महाराज दशरथ जी को अपने आप से बड़ी ग्लानि होने लगी। उन्होंने क्या किया? गुरे गृह गाया हूँ तुरत मही पाला, तुरत मही पाला, चरण लागी करे विनय विशाला। गृह गाया तुरत मही पाला, तुरत मही पाला, चरण लागी करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूँ, गुरु ही सुनाया हूँ, बहु बहु विधि समझाया हूँ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हो, गुरु ही सुनाया हो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु जी के घर जाके दशरथ जी प्रणाम करते हैं। चरण लाग, चरण लाग का मतलब जानते हो? पैर छूना नहीं होता। माता पिता गुरु भगवान के दरबार में चरण छूना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल कोई चरण छूना ही नहीं चाहता। चरणों तक हाथ जाते ही नहीं किसी के, घुटने तक काम हो जाता है। आज जब घुटने से ही काम हो रहा हो तो क्यों जाए नीचे? इतना कोई झुकना ही नहीं चाहता। वास्तव में लिखा है कि गुरु के, भगवान के, माता पिता के चरण नहीं छूने चाहिए, चरणों में लेट जाना चाहिए। चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। जो भी दुख है सुख है वो गुरु जी के सामने उन्होंने समर्पित किया। तो कई वशिष्ठ बहुविधि समझाया हूं। वशिष्ठ जी समझाए, राजन धरहूं धीरे होई हई सुत चारे, हई सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भाई हारी। धरहूं वीर होई है सुत चारी, होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक दो नहीं, चार चार पुत्र होंगे। धीरज धरो। एक काम करना पड़ेगा। क्या? भगवान को बुलाना। क्या यदि भगवान को बुलाना हो ना, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि पुत्र भी कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन में, ब्रह्मांड में, इस भुवन में अपने भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इसलिए साधारण पुत्र नहीं है। तो साक्षात जब भगवान का पदार्पण हो रहा हो तो भगवान को कैसे बुलाना चाहिए पता है? बोले ये भी शास्त्र में प्रमाणित है कि भगवान का भजन हम कहीं बैठ के कर सकते हैं, भगवान का सुमिरन हम कहीं बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भगवान का आवाहन हर जगह बैठ के नहीं कर सकते। भगवान को बुलाने के लिए कुछ यज्ञ अनुष्ठान का माध्यम बनाना पड़ता है। वही सलाह दिए वशिष्ठ जी। बोले तुम पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ करो, अर्थात पुत्र की कामना के लिए, और उसमें भगवान का आवाहन करो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि आचार्य बने। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चुरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीन है,
अग्निदेव प्रकट हुए प्रसाद ले करके, ये प्रसाद ले लो, अपनी रानी को पान कराना, तुम्हारे यहां दिव्य संतान होगी। लेकिन दशरथ जी ने क्या किया, वो जो प्रसाद था उस प्रसाद का अर्ध भागे कौशल्या दीन्हा, शल्या दीन्हा उभय भागे आधे कर लीना। अर्ध भाग कौशल्या दीना, शल्या दीना उभय भाग आधे कर कीना। उस प्रसाद का जो आधा हिस्सा था वो कौशल्या को दे दिया। अच्छा, कौशल्या को महाराज दशरथ इतना अधिक प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि कौशल्या जी उनकी धर्म पत्नी थी। सुमित्रा और कैकेयी ये दोनों भोग पत्नी थी, इसलिए उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया, आधे में 2 हिस्से कर दिए सुमित्रा कैकेयी को। वहां पे भी कैकेयी नाराज हुई कि आपने मेरे साथ छल किया। कोप भवन में तक पहुंच गई वो। दशरथ जी पीछे पीछे गए, जब कारण पूछे कोप भवन में आने का, और जब उन्होंने कारण कैकेयी जैसे कारण बताना चाहिए, तब तक कौशल्या और सुमित्रा आ गए। उन्होंने भी अपने अपने प्रसाद का आधा आधा हिस्सा दिया। जो पहले प्रसाद कैकेयी को मिला था, मानस में इसका वर्णन आया है कि पहले कैकेयी के जो प्रसाद आधे का आधा मिला था, उसने खिड़की से पीछे फेंक दिया था। जटायु जी उठ रहे थे, जटायु जी ने उस प्रसाद को अपनी चोंच में धारण किए, और जटायु जी जाकर के हिमालय पर अंजनी मैया जहां तप कर रही थी, वहां उनकी गोद में डाल दिए। अंजनी मैया भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर गई, और उसी प्रसाद के वेग से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। और इधर जब तीनों रानियों का प्रसाद सम हुआ, तीनों ने प्रसाद को जब ग्रहण किया, तो वास्तव में तीनों माताओं को ऐसा उस समय से प्रतीत होने लगा 9 मास तक पूरा, कि मानो वास्तव में साक्षात भगवान वैकुंठ से चल के उनके घर में आ रहे हैं। ऐसी प्रसन्नता उनके हृदय में, मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहने लगा। समय भी समीप आया। कौशल्या की हाथ धरी, के हाथ धरी, दीनी सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या के हाथ धरी, एक हाथ धरी, दीनी सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। तीनों मैया बिल्कुल आनंदित रहने लगी। समय समीप आया। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान से पूर्व अयोध्या में आकर के ज्योतिषी का वेश बना करके अवध की गलियों में घूमने लगे। सबसे कहते हैं, भैया तुम सब अपने हस्त की रेखाएं दिखाओ, तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। भविष्य देखने के लिए भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी बन करके अवध की गली में घूमने लगे। और समय समीप आया भगवान के आने का। नवमी तिथि मधु मासे पुनीता, मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभुजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। लिखा है जब राम जी आए उस समय ऐसा सुंदर पावन पवित्र वो समय था, इतना सुंदर वो दिन का मध्याह्न कालीन का समय था।
लिखा है कुछ समय तुलसी बाबा लिखते हैं, मध्य दिवस अति शीत न घामा, शीत न घामा, पावन काले लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, शीत न घामा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्रामा। लिखा है मध्य दिवस, दिवस माने दिन, मध्य माने बीच, दिन का बीच, दिन में बीच का हिस्सा कौन सा होता है? मध्याह्न काल, दोपहर में। मध्य दिवस अति शीत न घामा, अर्थात वो जो समय था उस समय ना कोई ठंड थी ज्यादा, ना बहुत ज्यादा धूप थी। पावन काल लोक विश्रामा, बहुत पावन पवित्र समय था वो। लोगों का, पूरे अवधवासियों का हृदय बिल्कुल निर्मल था उसी क्षण। आज 9 मास जब पूर्ण हुए, दशरथ जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमारे घर वास्तव में कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली है। आज ही दासियां अंदर है, जो पुरुष वर्ग थे वो बाहर, दशरथ जी राजमहल के दरवाजे पर बैठे थे, मुख्य द्वार पर। बोले कोई भी सूचना होगी पहले यहीं से आएगी। दशरथ जी भगवान का भजन कर रहे थे। मध्याह्न काल का समय, कैकेयी सुमित्रा अपने अपने कक्ष में, कौशल्या मैया राजमहल के आंगन में पूर्व दिशा को मुख करके बैठी थी। और उसी समय मध्याह्न काल का समय हुआ और आज भगवान श्री हरि कौशल्या मैया के सन्मुख एक दिव्य तेज प्रकाश पुंज ऐसा प्रतीत हुआ कौशल्या मैया को, जैसे एक सूर्य में कितनी किरण होती है, कितना तेज होता है, 1000 सूर्य के समान एक दिव्य तेज प्रकाश पुंज का प्राकट्य हुआ। और उसे पुंज के मध्यस्थ चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कौशल्या से, मैया मैं आपके घर आपका पुत्र बन करके आया हूं। कौशल्या ने कहा, इतना बड़ा कोई पुत्र जन्म लेता है भला है? चतुर्भुजधारी। बोले फिर? बोले हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म, बालकों का जन्म छोटा सा होता है। अच्छा, भगवान छोटे से बोलते हैं। अब ठीक है, अब तो पुत्र हो सकता हूं, अब भी नहीं। अब क्या है? बोले 4 हाथ थोड़ी होते हैं, हमारे 4 हाथ राक्षसों के होते हैं। फिर तो बोले अगर आप मेरा पुत्र बनना चाहते हो तो 2 हाथ पहले हटाओ। अब भगवान 2 हाथों को अंतर्हित कर लिए, 2 बचे। बोले अब ठीक है, अभी भी नहीं। अब क्या है? बोले जो दांत है ना, ये कठोर होते हैं, ये हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के बाद आते हैं, तुम साथ लेके आए हो, हटाओ इसे। भगवान दांतों को अंतर्हित कर लिया। अब ठीक है? बोले अभी भी नहीं। अब क्या कमी रह गई? बोले हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है, बालक का जब जन्म होता है तो बालक रोता है, और आप जब से आए बड़ बोले जा रहे हो। मेरा पुत्र कौन कहेगा आपको? भगवान इतना सुनते ही सुने, बचन सुजाना, रोदन उठाना, बड़े जोर जोर से रोने लगे। और रोने की आवाज जब दासी के पास गई तो दासी दौड़ती हुई आंगन से, एक दासी कौशल्या मैया के कक्ष से, आंगन से एक दासी सुमित्रा के, कैकेयी के कक्ष से निकली, दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ को ढूंढने लगी। दशरथ जी राजमहल के द्वार पर बैठे थे, वहां पहुंची दासी। दशरथ जी ने जब पूछा कि क्या हुआ, कोई खबर? दासी ने कहा महाराज ऐसे खबर, ऐसी कोई सूचना कैसे प्राप्त कराएं हैं? दशरथ जी हाथ में जितने भी श्रृंगार, स्वर्ण, मोहरे आदि जो उन्होंने अपने हस्त में धारणा, शरीर में धारण की थी, सब उतार उतार के दे दिए। सब कुछ उतार उतार के दशरथ जी देना शुरू कर दिए। तो दासियां नित्य करते हुए राजमहल में नाचते हुए कहती, महाराज एक नहीं, आपके यहाँ 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ है। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। आइए, चाहे बैठे रहें, चाहे एक क्षण के लिए खड़े होकर के भगवान का स्वागत कर ले, उसके बाद पुनः आगे कथा में।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विसाना शोभा सिंधु करारी कर धुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण गान तीत यमाना वेद पुराण बना करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि सुखी शांता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री कांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे बहुरे सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नाई उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनी चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुध प्रीत लहे ओ माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा भगवान शुरू हुए सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर रूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेना परहि भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार सिया सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम अवधपति पति राम जय जय राम रामलला सरकार की जय हो अयोध्या धाम की जय हो बैठ जाएं सभी। अब भगवान राघव के पावन जन्मोत्सव पर एक छोटी सी बधाई, उसके बाद आगे दशम स्कंद की तरफ चलेंगे। आज मैया ने जब भगवान से आग्रह किया, प्रभु कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हमें तो इसी सुख में आनंद है जब मैं आपके शिशु लीला का मैं दर्शन पाऊंगी। अति प्रिय शीला, इतना सुनते ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे बड़े जोर जोर से और शिशु लीला भगवान करें। बहुत बड़ी अद्भुत कथा है राघव की, बहुत सुंदर। लेकिन चूंकि समय का अभाव है, साथ साथ इतनी चर्चा भी नवम स्कंद में की गई है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जन्म लिए चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया
अवधि में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो। नाम नामे धरे रघुरैया, ओ नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो आई हो। राम लला की होत निछावर, 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 होत निछावर हाँ होत निछावर, होत निछावर हाँ होत निछावर। राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर। नाचे नाचे कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, नाचे कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। अरे जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधाई हो। बोले राम लला सरकार की जय हो। ये आनंद दो नमस्ते में झूमते हुए श्री राम।
शंकर आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, शंकर आए, हाँ शंकर जी आए, शंकर आए, हो शंकर जी आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, आई शारदा मैया अवध में बाजे बधैया, आई शारदा मैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधाई हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हो 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 आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बोले रामलला सरकार की जय हो। नैछावर श्री राम लला के, छावर श्री राम लला की, नैछावर श्री राम लला की, छावर श्री राम लला की, राम लला के, हाँ राम लला के, राम लला की, राम लला की, नैछावर श्री राम लला के, छावर श्री राम लला की, नहीं को लाजत, नहीं को लाजत मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बधाई आंगने हो। में,
सिया अली यहाँ कौतुक देखा, 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 कौतुक देखा, कौतुक देखा, कौतुक देखा, कौतुक दर्शन। देखा, सिया अली यहाँ कौतुक देखा, सिया अली यहाँ कौतुक देखा, कीर्ति रजनी झांझने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हो आंगने में हो आंगने में, आंगने में आंगने में हो आंगने में। प्रेम से जरा मीठी मीठी ताली बजाते हो, प्रेम सभी। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे बोले राम लला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। बड़ी दिव्य कथा राघव की भी, भगवान के जन्मोत्सव की कथा नवम स्कंद में। उसके उपरांत भगवान का नामकरण होता है। विश्वामित्र जी आते हैं, उनके यज्ञ में अनेक बाधाएं, ताड़का जैसे राक्षस बाधाएं डाल रही थी बार बार। कभी संतों को मृत्यु दंड दे दे, कभी यज्ञ में जल प्रवाह कर दे। इस प्रकार से संतों का यज्ञ बार बार खंडित हो रहा था। तो विश्वामित्र जी आकर के और यहाँ पर दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र जी का। लेकिन विश्वामित्र जी के आने का जब कारण पूछा तो दशरथ जी को थोड़ी पीड़ा हुई। क्यों आए थे? विश्वामित्र जी से जब कारण पूछा गया तो विश्वामित्र जी ने अपना कारण बताया। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है मैं अपनी बहुत सारी सेना आपके पास भेज देता हूं, जितना आप कहें। बोले हमें सेना नहीं, अनुज सहित देहि रघुनाथा। हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, हमें छोटे भाई सहित राम जी को भेज दो, बस हम देख लेंगे। बात कैसे क्या? संतों के बड़े हितैषी महाराज दशरथ जी संत की वाणी को कैसे टाल सकते हैं? उन्होंने जब मांग लिया अनुज सहित देह रघुनाथा, निश्चर बधे में खूब सना से ही करवाऊंगा। बोले बालक है मैं सिखा दशरथ जी को। दशरथ जी से प्राण मांग लो, राम मत। लेकिन आज हृदय को बड़ा कठोर भगवान तैयार हुए। दशरथ जी के आदेशानुसार वो विश्वामित्र जी के साथ गए। वहां भगवान ने कुछ दिन आश्रम में रह करके उन्होंने धनुर्विद्या का अध्ययन किया। उसके बाद ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो उधर जनकपुर में विवाह की तैयारी हुई, जानकी जी के साथ विवाह। अब उधर स्वयंवर का जब आयोजन हुआ, स्वयंवर भी किस प्रकार जानकी जी का प्राकट्य लगभग अनेक कई ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया,
संतों ने एक यज्ञ किया तो यज्ञ से समाधान निकला कि यदि यहाँ के राजा स्वतः अपने हाथों से किसी खेत में हल चलाएं तो वहां पर अनाज की उपज प्रारंभ हो जाएगी। तो जनक जी कैसे मना करें? जनक जी स्वतः अपनी पत्नी सहित हल चलाने लगे तो हल जा करके खेत के मध्यस्थ फंस गया। जब उसमें देखे तो एक, जब वहां खोदे आदि उसको उसमें से ढूंढे किस चीज में किस वस्तु में फंसा तो उसमें से एक कलश का प्राकट्य हुआ और जब उस कलश को निकाले तो उसमें एक कन्या खेल रही थी। बोली जानकी मैया की जय। जानकी, कई अनन्य पुराण में अलग अलग कथाएं आती हैं जानकी जी के प्राकट्य की। और 3 कन्याएं पहले थी, महाराज जनक जी के चौथे कन्या के रूप में जनक जी ने उन्हें ग्रहण कर लिया और 4 कन्याएं जनक जी की हो गई। एक दिन जानकी जी प्रतिदिन क्या एक जनक जी के राजमहल के मध्य आंगन में, आंगन के नैऋत्य कोण के दिशा में एक धनुष रखा था। प्रतिदिन जानकी जी जब सफाई करती थी उस आंगन की तो उस धनुष को उठाती थी, खूब अच्छे से उसको बढ़िया पोंछ के रख देती थी। जनक जी रोज देखते थे। एक दिन जनक जी सोचे यह है क्या, किसका, हमारा धनुष तो है नहीं। जब उसके पास गए उठाना चाहे तो उस जनक जी हिला भी नहीं सके। अब जनक जी के मन में और थोड़ा बड़ी ग्लानि हुई कि मतलब जिस धनुष को मेरी कन्या उठा के डेली साफ कर रही है उसको मैं हिला भी नहीं पा रहा हूं। तो बड़ा मन में बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने वहीं पर, कन्या विवाह की योग्य भी हो गई है, गुरुजनों से आदेश लेकर के उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर का निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास भी आया। और विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी, जब यज्ञ संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा चलें। विश्वामित्र जी ने कहा अभी तो हम 3 यज्ञ का संकल्प लेकर आए थे। बोले कौन कौन सा? एक की पूर्ति हो गई, एक अभी रास्ते में अहिल्या का उद्धार करना है और एक धनुष यज्ञ जनकपुर में। 3 यज्ञों का संकल्प था। लेकर के भगवान को चल दिए जनकपुर की तरफ। मार्ग में अहिल्या की सारी कथा भगवान को सुना दी और जब तक उस शिला के पास पहुंचते तब तक कथा का विश्राम हो गया था। तो विश्वामित्र जी के आग्रह पर भगवान शिला को स्पर्श करते हुए, अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर में पहुंचे उस स्वयंवर में। और बड़े बड़े राजा, 10,000 राजा आए थे उस स्वयंवर में, उसमें भगवान भी थे। जब महाराज जनक जी खड़े होकर के उसका कारण बताए, इस स्वयंवर का आयोजन हमने क्यों किया, ये धनुष है। चूंकि हमेशा वर कैसा ढूंढा जाता है कन्या के लिए, जो कन्या से ज्यादा अधिक श्रेष्ठ, कन्या से हमेशा वर को श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ वर ढूंढा जाता है। अर्थात जिस धनुष को मेरी कन्या प्रतिदिन उठा के साफ करके रखती है, उस धनुष को तोड़ने वाला, उसको भंग करने वाला ही उसका वर्ण करेगा। अब जब इस प्रकार का विषय रखा गया, एक एक राजा राजकुमार खड़े होते हैं, धनुष के पास जाना, तोड़ना तो बहुत दूर का विषय है, कोई हिला भी नहीं सकता था उस धनुष को, हिलाना भी संभव नहीं था। 10,000 राजाओं का बल पराक्रम सब समाप्त हो गया। जब ये सब जनक जी देखे तो जनक जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने क्रोधवश, जनक जी खड़े हो गए, खड़े होकर के अनन्य वक्तव्य का प्रयोग करने लगे। मुझे लगता है अब ये धरा वीरों से रहित हो गई, वीरों से खाली हो गई, वीर नहीं रह गए इस पृथ्वी पर। जब ये वीरता, जहां वीरता की बात आ जाए, वहां लक्ष्मण जी कैसे शांत नहीं रह सकते। लखनलाल जी खड़े होकर के बोले, आप वीरता की बात ना करें तो ही अच्छा है। शायद आपको पता नहीं, गुरुदेव और भ्राताश्री का आदेश नहीं है, अन्यथा ये धनुष क्या पूरी पृथ्वी को उठा के फोड़ सकता हूं। इस प्रकार से भगवान के नेत्रों का इशारा पा करके लखन जी शांत हुए और इधर गुरुदेव के नेत्रों का सहज संकेत प्राप्त करते हुए राम जी खड़े होते। राम जी देखो, विश्वामित्र जी राम जी को एक दिन पहले लेकर वहां पहुंचे थे जनकपुर में, इसलिए धनुष यज्ञ वाले दिन प्रातः काल राम
जी की और जानकी जी की मुलाकात वाटिका में हो चुकी थी। और जब जानकी जी को भगवान के दर्शन हुए थे तभी जानकी जी समझ गई मेरा मनोरथ अब सिद्ध हो रहा है। भगवान खड़े हुए, सभा में उपस्थित सब राजकुमारों को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए और उसके बाद धनुष के पास जाकर के उस धनुष को प्रणाम करते हुए जैसे ही भगवान उस धनुष को उठाते हैं, उठा करके उसकी रस्सी को पकड़ के और जैसे ही उस पे चढ़ाए धनुष भंग हो गया। बोले राम लला सरकार की। जैसे ही धनुष भंग हुआ तो जय जयकार होने लगी चारों तरफ। इतने में परशुराम जी का प्राकट्य होता है। बोले परशुराम भगवान की जय। बड़े क्रोध अवस्था में केस बार परशुराम जी इस पृथ्वी को, इस धरा को क्षत्रियहीन कर दिए। वहां पर भी पहुंचे मेरे इष्ट भगवान शिव के इस धनुष को किसने भंग किया? लक्ष्मण जी बीच में आए, बोले किसी ने तोड़ा नहीं है। फिर उस साइड बहुत पुरानी थी, सड़ी हुई थी, हाथ लगाते टूट गई। ये भी बड़ा एक बहुत लंबा प्रसंग है, लक्ष्मण परशुराम का संवाद। मानस में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। जब बहस होने लगी, अब उस संवाद में नहीं चलेंगे, जब बहस होने लगी तो भगवान जहां लक्ष्मण जी परशुराम जी खड़े थे उसके बीच में राम जी आए और बोले ये अपराध हमसे हुआ है। तेरा नाम क्या है? बोले राम। बोले दुष्ट, मेरा नाम राम, मेरा नाम परशुराम सुन के तू अपना नाम मुझे राम बता रहा है। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में लेकिन जब राम जी नेत्र खोले और परशुराम जी के नेत्र से नेत्र मिले तो परशुराम जी को अनुभव हो गया और क्षमा भी मांगे और विवाह की बहुत सारी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद दे करके परशुराम जी गए। इधर भगवान अयोध्या गए। अयोध्या जनक जी स्वयं गए और दशरथ जी के 4 पुत्र थे, जनक जी की 4 कन्याएं थी, चारों का विवाह तय हो गया। राम जी का विवाह सीता के साथ, भरत जी का मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला और शत्रुघ्न की स्तुति कीर्ति के साथ विवाह तय हुआ। चारों भाइयों की बारात धूमधाम से बढ़िया जनकपुर आती है और जनकपुर में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। धनतेरस के दिन भगवान की बारात गई, बसंत पंचमी को वापिस आई। सोचो कितने दिन रही है? इतने लोगों की बारात की व्यवस्था, लगभग 2-2.5 महीने की व्यवस्था कौन संभाल सकता है? यहाँ तो 2-2.5-3 घंटे में सारा। रात को बारात आती 12-1 बजे। हमने दिल्ली शहरों में तो खास तौर से देखा है कि 12-1 बजे बारात आएगी और लोग कहते हैं वो सुबह ना होने पाए, तारों की छांव में विदाई करो। इतनी देर में 2-4 घंटे में विवाह भी, खाना पीना, बारातियों का स्वागत, सब कुछ। भगवान का इस प्रकार देखो, विवाह का भी प्रसंग बहुत लंबा है भगवान के, लेकिन कभी अवसर मिला तो राघव जी के प्रसंग को अवश्य श्रवण करेंगे हम सभी। बहुत सुंदर है। चलेंगे, 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, लेकिन एक बहुत प्यारा सा भजन है। जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ, 4 बहुओं को लेकर के जब चारों भाई अयोध्या में आए, अब सोचो कि कौशल्या मैया, सुमित्रा, कैकेयी को उस समय कितनी खुशी हुई होगी। हमारे यहाँ जब हमारे घर में एक बहू आती है तो हम कितने खुश होते हैं। अच्छा, आजकल ना लोगों ने खुशी का एक अलग माध्यम बनाया है। क्या पता है? शादी के बाद एक पार्टी करते हैं जिससे कि लोगों में ये जागृति आए, लोगों को ये पता चले कि हमारे यहाँ शादी हुई है, हम कितने खुश हैं। उसको कुछ बोलते हैं वो, रिसेप्शन। शादी के बाद आजकल रिसेप्शन पार्टी करते हैं, उससे ये अनुभव कराते हैं खुशी का कि हम कितने खुश हैं विवाह से। सोचो, हमारे घर में एक बहू आती है तो हम कितने खुश होते हैं, और जिनके घर में एक साथ 4 बहुओं का पदार्पण हुआ हो, सोचो उसकी खुशी। विचार करना कि कम से कम जितनी खुशी हमारे यहाँ एक बहू आने से हुई होगी,
उससे 4 गुना अधिक खुशी तो कौशल्या मैया को उस समय हुई होगी। निवेदन करती हैं मैया भगवान से कि प्रभु आप भगवान को अंदर राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं होने दी, थोड़ी देर खड़ा रखे दरवाजे पे। प्रभु शायद ऐसा अवसर दोबारा कब दर्शन करने को प्राप्त हो ना हो, क्या भरोसा है जिंदगी का, इसलिए दर्शन कर लेने दो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए ओ कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े 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 रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े 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 रहो। बोले होगा इससे लाभ क्या है? मैया ने कहा आवत जात संत जन दर्शन, 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 दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षत, देखत कलिमल देखत कलिमल साजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। बोले राम लला सरकार की। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे।